घर खरीदते वक्त कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए क्या ध्यान रखें? आप जिस घर में रह रहे हैं उसका वास्तु हो सकता है ऐसा हो जो आपको घर नहीं लेने दे रहा हो। भाग्य से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, ये गलत है, ये गलत है। भाग्य में होने पर भी और समय आने पर भी नहीं मिलता, नहीं मिलता अगर वास्तु खराब है तो। जो जेंजीज है, जो युवा पीढ़ी है, वास्तु को खास मानते नहीं है। हम घर में जाते हैं, एक एक सदस्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये आपका बेटा पानी के टैंक में गिर के डेथ हो गई। बाजार में वास्तु को बेचने वाले कई व्यापारी हैं। मेरी जो रेशियो है 95% है कि 95% लोगों के यहाँ रिजल्ट आते ही आते। वास्तु के नाम पे जो सामान बिक रहा है वो क्या है? हम परेशान हैं यार, वास्तु चेक कराओ। हम दुखी हैं यार, वास्तु चेक कराओ। मैंने कहा जी आपके बेटे के अंदर चेंज आए, कहते यस। बहू में चेंज आया, कहते यस। आपकी मिसेस के नेचर में चेंज आया, यस, यस। खराब वास्तु की वजह से मेहमान भी बीमार हो सकता है। ये सर एक बड़ा रहस्य है, ये सर एक बड़ा रहस्य है। हम जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसको बीमार करते हैं। नौकरी लगती जरूर है लेकिन फिर छूट जाती है। ये कौन सा खराब वास्तु है? में जिसका रूम हुआ वहाँ दिक्कत आई। किन घरों में लॉयल्टी की कमी होती है वास्तु के हिसाब से? अगर आप का रूम यूज कर रहे हैं, बेडरूम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ लॉयल्टी की कमी हो जाएगी। किन घरों में शादी मैच्योर नहीं हो पाती है? अगर बेटी है तो उसको बेडरूम देना चाहिए, बेटा है तो उसको बेडरूम देना चाहिए। अपने नॉर्थ वॉल के ऊपर सेंटर में आप एक पिट बना दें, आप एक पिट बना दें। अगर ये कर लिया आपने तो आपको 10 से 100 नंबर तक मिल सकते हैं, 100 नंबर तक मिल सकते हैं। सोच इतनी कम पड़ती है कि वास्तु कम या ज्यादा खराब हो सकता है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो बिना वास्तु बदले सोच बदल दे। जिन घरों में झगड़े चल रहे हैं ना जी, उनको आप काउंसलिंग कर लीजिए ना। अगर वो ठीक कर देंगे, जो कहेंगे हार जाऊंगा। आप वास्तु बदलिए ना सर, गारंटी है मेरी। मैं देखता हूँ कैसे ठीक नहीं होते। भाई अगर मारेगा भी ना, मार के छांव में डालेगा। किन घरों में पौधे सूख जाते हैं? आपने कुछ घरों में देखा होगा पौधे बहुत फल फूल रहे हैं, ये खराब वास्तु, ये खराब वास्तु। हंसने की चाहने कितना मुझे रुलाया है। घर तो सबके पास होता है, लेकिन सही वास्तु किसी किसी के पास होता है। लेकिन इस पॉडकास्ट के तमाम व्यूवर्स के पास घर भी हो और अच्छा वास्तु भी हो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए जितनी जरूरी है सांस, उतनी ही जरूरी है वास्तु की आस। इस आस को जगाने की हम कोशिश करते हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के इस शानदार पॉडकास्ट में। और मेरे साथ पिछले कई महीनों से लगातार आपके लिए खास उम्मीदों को करीने से संजोकर लेकर आते हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत लोग घर लेने की जुगत में बहुत समय से हैं और चाहते हैं कि भाई घर ले लिया जाए सर, लेकिन घर लेने से पहले जो मन में ख्याल आता है, क्योंकि अब वास्तु को लोग समझने लगे हैं आपके जरिए, तो डर भी लगता है कि घर खरीदते वक्त कुछ गलत ना हो जाए। तो घर खरीदते वक्त कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए क्या ध्यान रखें सर? देखिए सर, तो ये दो चीज़ें होती हैं। आप घर खरीद रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो आपका भाग्य, आपके भाग्य में घर लेना है या नहीं है। और कई बार क्या होता है, आपके भाग्य में घर लेना है और वो समय आया और निकल गया, आप नहीं ले पाए। उसके पीछे क्या रीज़न होता है? वास्तु। आप जिस घर में रह रहे हैं उसका वास्तु हो सकता है ऐसा हो जो आपको घर नहीं लेने दे रहा हो। अच्छा। हाँ। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें आप सुनते होंगे अक्सर कि इसमें आदमी आता है, अपना घर लेता है और चला जाता है। तो इस तरीके से अगर अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। तो कुछ घर भी ऐसे ऐसे जो होते हैं अड़चन डालते हैं कि आपको अच्छा घर ना मिले, और मिले, मान लीजिए मिल भी गया, आपने ले लिया किसी तरीके से, घर के ज़्यादा मेंबर्स का समय अच्छा था, आप इतना आपका जुगाड़ बना और आपने घर ले लिया, तो उसमें कोई ना कोई कमी मिल जाती है। तो इसलिए ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग आपका हाउस है उसका आपको वास्तु ठीक कराना चाहिए, ताकि आपको अच्छा घर मिल सके और समय आने पे जरूर मिल सके। नहीं तो समय आएगा और आप देखते रह जाएंगे। एक कहावत है कि भाग्य से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। एग्जैक्टली। ये गलत है। भाग्य में होने पर भी और समय आने पर भी नहीं मिलता अगर वास्तु खराब है तो। हमेशा आउट ऑफ ट्रैक नहीं सर, आउट ऑफ ट्रैक नहीं। जो मेरा अनुभव है, जो सच्चाइयाँ मैंने जीवन में देखी, वो मैं उनको बयां करता हूँ। तो इसलिए अपना जो एग्जिस्टिंग हाउस है, एग्जिस्टिंग जो आपका वास्तु है, उसको सुधार लीजिए। आपको घर भी मिलेगा, महल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वैसे मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव आप कहें तो मैं शेयर कर दूं। जी जी। अगर कोई घर नहीं ले पा रहा है
तो वो महेश गुप्ता के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करे और बोले मुझे कमल का फूल भेज दो। सर ये मतलब जी जी आजमाई हुई बात है, और जिसको आपने, जिस काम के लिए आपने कमल का फूल भेज दिया, वो काम हो गया। अरे सर, ये आपका अनुभव होगा। ये मेरा अनुभव है। आपके बाद तो मुझे करना है ना ये पॉडकास्ट। यस यस पर ये बात बिल्कुल सच है सर, जब जब आप कमल का फूल किसी भी काम के बाद भेज देते हैं जी तो जी। वो वाकई काम हो जाता है। चलिए। पॉडकास्ट के बाद में बताऊंगा कि इस कमल के फूल ने क्या किया है। ओके, ठीक है। अच्छी बात। लेकिन सर आज की जनरेशन जो जेनजीज है, जो युवा पीढ़ी है, वास्तु को खास मानते नहीं है। सर वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी जो इसे नहीं मानते। ये मानने से तो कुछ नहीं होता, इसके कोई माने या ना माने, तो इससे ये तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है हमारी जिंदगी का। आपके ना मानने से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो आपके ऊपर वो असर कर ही रहा है और आप उसी की वजह से चल रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक हम घर में जाते हैं और आपके एक एक बच्चे की, एक एक सदस्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो ये क्या है? वो कैसा जीवन जी रहा है, आगे कैसा, पीछे कैसा रहा, आगे कैसा होगा, घर में क्या चल रहा है, कौन आदमी क्या सोच रहा है, कौन आदमी किस ट्रैक पे जा रहा है, सही जा रहा है गलत, हम कैसे बता देते हैं? घर देखते हैं ना। तो युवाओं को सर लॉजिक भी चाहिए होता है ना, मतलब आप कह दें और वो मान ले, ऐसा नहीं चलता है। हाँ, तो लॉजिक देते हैं ना सर हम। नहीं, लॉजिक की बात तो बाद में आएगी। अगर मैं एक घर का बच्चा है, सदस्य है, 12 13 14 15 साल, जो भी एज समझ लीजिए, 18 साल का समझ लीजिए, क्योंकि इस उम्र के लोग ज़्यादा विचलित होते हैं। अगर मैं उसको ये बता दूं कि बेटा तुम ऐसे ऐसे, तुम्हारी ये नेचर है, तुम्हारे साथ ऐसा चल रहा है, और तुम्हारे बाहर जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो इस तरीके से हैं, और यहाँ घर में तुम्हारी ये औकात है, तो ये क्या है सर? लेकिन वो पूछेगा ना सर, इसके पीछे कैसे आपको पता चला? बात नहीं सर, डॉक्टर से ये नहीं पूछा जा सकता। डॉक्टर ने अगर बीमारी बता दी तो अब अपने आप में बड़ी बात है। अब हम कई जगह जाते हैं, एक जगह गए हम एक साइट पे, तो वहाँ हमने, उनकी बेटी थी, तो बेटी से मैंने पूछा, और बेटी बड़ी स्मार्ट एक्सपर्ट, तो मैंने कहा बेटा आपकी तो फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ सर, इसी बात की इसको तकलीफ है कि इसकी कोई फ्रेंड नहीं बन पाती। तो उन्होंने बोला बेटा आज के बाद तुम्हारी फ्रेंड से फ्रेंड्स बनेगी। तो हमें ऐसी सी स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, तो हम बोल देते हैं। अब ये बात बोलना कि तुम्हारी कोई फ्रेंड्स नहीं है, मुझे थोड़ी पता है। हमने घर देखा और बोल दिया। हमने छोटी बेटी के बारे में कुछ बोला, उसके बारे में कुछ बोला, तो ये सामने वाले को मानना पड़ता है। नहीं सर, जैसे ऐसा ही कोट एस्ट्रोलॉजर्स भी करते हैं, और वो कहते हैं, जब उनसे मैं ये पूछता हूँ कि भाई इसके पीछे तर्क क्या है, तो कहते हैं हमारे पास कर्ण पिशाचिनी जैसी शक्ति होती है जो हमारे कान में आके बता देती है और हम बता देते हैं। तो वो अपनी इस प्रिडिक्शन को या फिर अपनी इस बात को जस्टिफाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर महेश गुप्ता अगर ये बोलते हैं कि मैं ये बता दूंगा, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये समझाना पड़ेगा ना सर। मैकेनिज्म तो वास्तु है ना सर। कर्ण पिशाचिनी नहीं है आपके पास? नहीं सर, हम अभी इस काबिल नहीं हुए कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकें। और ये सब मेरे को देखिए, क्योंकि मैं ऐसे किसी शख्स से मिला नहीं जो कर्ण पिशाचिनी की बात करता हो। हाँ, एक बार किसी शख्स से ऐसे से जरूर मिला था जो कहता जी मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, और उसके हनुमान जी मैंने उतार दिया, उसके बाद उसके हनुमान जी नहीं आए। एक लेडी और थी, उनके भाई मुझे लेके गए थे, तो लेडी के ऊपर, उनके ऊपर देवी आती थी। तो देवी आती थी, तो जब मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जी आप तो गलत जगह सो रहे हैं, आप तो देवी की जो है बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ सो के। कहते क्यों जी? मैंने कहा आप यहाँ सोइए। तो उनका भाई मुझसे पूछता जी आपने यहाँ क्यों सुलाया? मैंने कहा आज के बाद देवी नहीं आएगी। और वही हुआ। उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था घर में, और उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के वो देवी आनी उनकी बंद हुई। उनके यहाँ बड़ी दिक्कत, खुद के यहाँ बड़ी दिक्कत थी, और वो कहते थे मैं लोगों को धन बांटती हूँ, मैं लोगों को पुत्र देती हूँ, मैं लोगों की समस्याओं का हनन करती हूँ, और उनके यहाँ खुद के यहाँ बड़ी समस्याएं थी। तो अल्टीमेटली उनका हस्बैंड कोई काम नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, और वो घर बड़े त्रस्त थे पैसे को लेके। तो उनके यहाँ उसके हस्बैंड ने पहले एक 3 व्हीलर लिया, फिर दूसरा 3 व्हीलर लिया, तीसरा लिया, फिर टैक्सी ली। तो इस तरीके से उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई, और वो उनके ऊपर जो देवी आती थी वो बंद हो गई। तो ऐसी चीज़ों से जो है मैं बड़ा मतलब हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा सीन कभी मुझे देखने को नहीं मिला कि कोई कर्ण पिशाच नहीं है, कुछ है। ये सब एस्ट्रोलॉजी है। मैं बहुत बड़े ऐसे लोगों से मिला हूँ जो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे आपको। आप बाहर खड़े होंगे तो बता देंगे इस नाम का आदमी बाहर आया हुआ है, और उसके साथ ये लोग हैं, उनको अंदर बुलाओ। मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। हम एक जगह गए, वहाँ पे तो एक आश्रम था, तो वहाँ गए, तो वहाँ अंदर से
एक आदमी आया, जैसे पहुंचे हम खड़े ही हुए थे अभी कि जी महेश गुप्ता कौन है। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं हूँ। कहते जी आपको महाराज जी बुला रहे हैं। अब अंदर गए हम, तो बैठो जी, मुझे बिठाया। वहाँ इतना रश, इतनी भीड़, उसमें से सिर्फ मुझे उन्होंने अंदर बुलाया, तो सबके लिए बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। और जो मुझे लेके गए थे वो भी सोच रहे थे कि आज पहली बार आए हो तुम और आते ही तुम्हें महाराज जी ने बुला लिया। तो खैर उन्होंने बुलाया, अपना टिफ़िन खोला, अपने टिफ़िन में से उन्होंने मुझे, जो उनका खाना घर से आता था, अदरवाइज़ वहाँ लंगर चलता था, तो अपने टिफ़िन में से उन्होंने मुझे 2 चपाती सब्जी वगैरह मुझे दिए, हमने खाई। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल करते थे, जबकि उनको सिद्धिदाता बोला जाता था, उनको सिद्धि प्राप्त थी ऐसा बोला जाता था। पर मैंने उनको बड़ा नोटिस किया, वो काल लगाते थे जी। अच्छा। प्रश्न काल लगाते थे। तो मैंने उनको नोटिस किया कि वो मतलब किस टाइम पे क्या बात करते हैं। वो एक्सपर्ट थे। आज हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं जितने वो थे, क्योंकि वो एक ही विधा के ऊपर काम कर रहे थे। अब बड़ी सारी विधाएं जिस पे हमें चलना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा होता है। बाकी मुझे कोई कर्ण पिशाच नहीं और ये पिशाच नहीं वो पिशाच नहीं मुझे आज तक नजर नहीं आई। मैंने सबको देखा, वो साइंटिफिक वे है उनका। एक और शख्स थे, तो उनके पास जैसे ही वो लोग गए, मैं साथ गया उनके, हमारे कोई जानकार थे। तो जैसे ही हम जाके बैठे, वो कहते जी आपका बेटा पानी के टैंक में गिर के डेथ हो गई। अब सब हैरान कि इसको कैसे पता। वो आए थे अंबाला से और वो शख्स रहते थे फरीदाबाद। हाँ, उसने इतना ज़रूर किया था, वो कहता जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। वो अंदर गया और 2-3-4 मिनट लगा के आया, या तो कोई बुक पढ़ के आया या क्या किया उसने। अच्छा। तो आके उसने ये बात बोली और वाकई में ऐसा हुआ था। ओके। उसने नाम बताया कि बेटे का नाम ये था और उसके फादर का नाम ये सब बताया। पर इनके पास कोई इलाज नहीं होता, तो इसे कौन सी कर्ण पिशाचिनी कहेंगे जी आप। विज्ञान काम कर रहा है। तो मैंने भी ऐसे लोगों से बड़ी सारी चीज़ें सीखी कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो यस, ये विधा है, आपकी प्रश्न काल की विधा है। जिस टाइम पे कोई आ रहा है जा रहा है, जो मूवमेंट है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा पता है उनको। उन्होंने गहन अध्ययन किया है, उसकी डेप्थ में गए हैं। तो इसलिए कर्ण पिशाचनी वाला जो सब्जेक्ट है ना जी, मुझे आज तक कोई नहीं मिला। जिस दिन कोई मिल जाएगा देख लूंगा कर्ण पिशाचनी क्या होती है। तो अपने को समझ नहीं आती। लेकिन सर, वास्तु आपको क्या लगता है, मतलब जितना पवित्र था या जितना विश्वास था, उससे ज्यादा वास्तु आजकल एक बाजार हो गया है, और इस बाजार में वास्तु को बेचने वाले कई व्यापारी हैं जो अपने अपने ढंग से भ्रमित करके वास्तु के व्यापार में खड़े हैं। देखिए सर, जब मैंने शुरू किया ना, उस टाइम लोग गिने चुने लोग होते ही नहीं थे, किसी को पता ही नहीं था वास्तु क्या होता है। अब जो जनरेशन उस टाइम थी, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 75 से 77 जब मैंने शुरू किया, उस पीरियड में तो जनरेशन कम थी। तो जितने लोगों को नॉलेज थी वो भी बहुत कम थी कि वास्तु भी कोई चीज़ होती है। तो हमने खैर शुरू किया उस टाइम पे। आज में अगर उस टाइम में और आज में तुलना करें तो बड़ा अंतर आ गया। जनरेशन बढ़ गई, हमारे इंफॉर्मेशन के साधन बढ़ गए, सोशल मीडिया आ गया, और ये सब चीज़ें होने की वजह से लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता आ गई कि यस, वास्तु भी कुछ होता है। हम परेशान हैं यार, वास्तु चेक कराओ। हम दुखी हैं यार, वास्तु चेक कराओ। ऐसा है, वास्तु चेक कराओ। अब क्या हुआ, जब इतना सब कुछ हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, इसने क्या किया, इसने एकदम से बूम ला दिया बाजार के अंदर। तो जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया वो कहीं के कहीं पहुंचे और एकदम से छा गए। सामने वाले को ये जज करना मुश्किल हो गया कि ये फेक है या ओरिजिनल है। कैसे करें ना, उनको तो नॉलेज नहीं। आपके पास जो कस्टमर आता है, जो स्टूडेंट आता है, वो तो बेचारे कोरा कागज है, उनको नहीं पता। आप जो मर्जी बता दो ना। यस यस यस। कब पता चलता है? जब उसके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, तब पता चलता है। अभी ऐसा बाजार में हो भी रहा है। अब ऐसे ऐसे लोग आ भी गए हैं और अब धीरे धीरे वो भाग भी रहे हैं। मेरी नॉलेज में कई लोग ऐसे हैं जो भाग गए, वास्तु कंसल्टेंट, और अपना ही नहीं कर पाए, अपने आप में ही उलझ गए। और अभी तो एक आपने लेटेस्ट देखी होगी, कुछ रील एक अभी आई हुई है कि उसमें उसने कमिट किया है कि जी हाँ, मैं जो आज तक कहता था मैं गलत कहता था, अब मैं ठीक बोलूँगा। तो इस तरीके से अभी ऐसे चीज़ें और आएंगी, क्योंकि ये जो इस तरीके के लोग अभी जो बाजार में आ गए हैं ना, जो फेक लोग हैं, अभी और ये सरेंडर करेंगे।
अल्टीमेटली करना पड़ेगा, दुनिया खा जाएगी अदरवाइज। लेकिन सर डॉक्टर महेश गुप्ता जब बात करते हैं तो वास्तु की बारीकियां समझाते हैं, कंसल्टेंसी तक बात करते हैं, लेकिन सर वास्तु के नाम पे जो सामान बिक रहा है वो क्या है? नहीं सर, हम देखो कभी कोई सामान हमने ना बेचा, हाँ। ना किसी को कहा। अभी किसी ने कमेंट डाल रखा था हाँ। कि जी वो आए मेरे यहाँ और आके उन्होंने मुझे आते ही मुझे सामान बेचना शुरू कर दिया, ये सामान करना शुरू कर दिया। तो कोई होंगे हमारे एंटी जिन्होंने वो डलवाया होगा। तो हमने कभी जिंदगी में कोई सामान नहीं बेचा। इसका मतलब वास्तु के नाम पे सामान बिक रहा है? बिक रहा है। अच्छा। लोग बेच रहे हैं। हम कभी ये ना एक 3 फ्रेम लगाया करते थे। अच्छा। तो वो बहुत पुरानी बात हो गई, वो 2015 में हमने बंद कर दिया था। 2015 के आसपास तक हम लगाते थे, क्योंकि हमारी रिसर्च भी थी कि क्या उससे कुछ होता है। तो रिसर्च भी थी, हमें रिसर्च करनी थी, बड़े सारे लोगों को हमने लगाए उनके यहाँ, तो उसमें रिजल्ट भी आए। जब रिजल्ट आया हमने उसको फिर और उसकी डेप्थ में गए और डेप्थ में गए, तो आज हम फोटोज लगवाते हैं। अच्छा। अदरवाइज हमारे फ्रेम होते थे, उस फ्रेम के पीछे पॉकेट बनी होती थी। हाँ। उस पॉकेट में आप फोटो डाल दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या लगा रखा है। ओके। और वो फोटो काम करेगी। अच्छा। तो इस तरीके से हम बनाते थे। 3 फ्रेम एक साथ लगते थे? एक साथ 3 डायरेक्शंस होती हैं, 3 डायरेक्शंस के अंदर फ्रेम लगते हैं। अच्छा जी। और अब फोटो का मैकेनिज्म क्या है सर? सेम। अच्छा। तो हम जिसमें मान लीजिए हमारे पास 3 जोन होते हैं, बर्थ, लाइफ, डेथ, तो उसके अंदर उसी हिसाब से हम फोटोज लगवाते हैं। तो क्योंकि अब उस टाइम इस स्केल पे काम नहीं था, हम सोशल मीडिया पे थे ही नहीं उस टाइम, तो इस वजह से हम अपनी रिसर्च में थे तो हम करते थे। आज इतनी वास्ट हमारे पास क्लाइंट्स की टीम हो गई है, हमारे पास क्लाइंट्स हो गए हैं कि हम अब उनको इस तरीके से नहीं, अब उनको हम सीधा सीधा फंडा बता देते हैं कि जी आप ऐसा कर लीजिए। अदरवाइज हमने उसके, क्योंकि हम रिसर्च में थे, हमने उस टाइम बड़ा ये सब काम किया। और मैं समझता हूँ 80 के दौरान मैंने बड़े यंत्र वगैरह बड़े सिद्ध किए। तो उसमें भी हमने नोटिस किया कि कोई खास रिजल्ट नहीं आए। यंत्र लगाते थे लोगों के यहाँ, उनको सिद्ध कर करके देना, रात रात बैठ के उसके ऊपर जाप करना, कोई रिजल्ट नहीं आया। अल्टीमेटली हमने जब ये वास्तु के फंडे यूज़ करने शुरू किए तो नेक्स्ट डे 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो ऐसा होता है सर। लेकिन सर ये सारी चीज़ें जब हम वास्तु के बात करते हैं, लेकिन इन वास्तु पे लोगों का जो यकीन करने का रेशो है वो आपको लग रहा है बढ़ तो रहा है, लेकिन ठगने वालों का भी पैरेलली उतना ही बढ़ रहा है? सर देखिए, जब जहाँ परेशानी होती है ना, हाँ। वहाँ आदमी कोई ना कोई तरीका ढूंढता है। हाँ। जब ढूंढता है तो उसे विश्वास करना पड़ता है। अब 2 चीज़ें होती हैं, जब तक आपने किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया, उसके रिजल्ट नहीं आए, आप तब भी विश्वास करके कर रहे हैं, और रिजल्ट आने के बाद आपका और विश्वास पक्का हो गया कि यस इस वजह से हो रहा था और रिजल्ट आ गए। तो आज अगर मैं कहूँ मेरी जो रेशियो है 95% है कि मैं 95% लोगों के यहाँ रिजल्ट आते ही आते हैं। अच्छा जी। 95 भी मैं हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि मेरे को आज तक कोई ऐसा शख्स मिला नहीं जो ये कहे कि हाँ जी मुझे रिजल्ट नहीं आए। अभी की बात है, एक शख्स को मैंने हाउस देखा, उनका देखने के बाद मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा जी आप ड्राइंग रूम में सो जाइए। अब उसने फीस पे की और ड्राइंग रूम में जब सोया तो उनको कैंसर था। अच्छा। तो जब वो वहाँ सोए, सोने के बाद उन्होंने चेंजेस आए। उन्होंने अगले दिन मुझे बताया जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे होने लग गया। 3 दिन बाद बताया जी ऐसे ऐसे होने लग गया। मैंने कहा यस बहुत बढ़िया हो गया, बस आप सोते रहिए। अब उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं जी मैंने बात करनी है, क्या जी आपने सिर्फ यही बताना था बस? मैंने कहा यस। मैंने कहा आपने वो कहानी सुनी है, कभी सुनी होगी कि एक मशीन को चलाने में बड़े बड़े इंजीनियर विदेशों से आए, इधर से आए, उधर से आए, और आके उस मशीन को चलाने के अंदर उन्होंने बड़ी जुगत लगाई और वो मशीन नहीं चल पाई। और एक छोटा सा बाहर बैठा हुआ मैकेनिक आया, कहता जी मैं चला दूंगा इसको, इतने पैसे लूँगा। वो कहता ही चला दो। वो गया, उसने एक जगह जाके हथौड़ी मारी और वो मशीन चल पड़ी। तो मशीन चल पड़ी तो मालिक का दिमाग ख़राब कि यार इसने सिर्फ हथौड़ा मारा है, उसके पैसे। कहता जी ये उसके पैसे नहीं है, ये मेरे अनुभव के पैसे हैं। इसको सीखने में मैंने क्या खोया है तो मुझे पता है। तो सर मैंने जब उनको पूछा, मैंने कहा जी आपके बेटे के अंदर चेंज आए? कहते यस। मैंने कहा आपके बहू में चेंज आए? कहते यस। कहता जी बात करने लगे, पहले बात ही नहीं करते थे मुझसे। आपकी मिसेस के नेचर में चेंज आया? यस। आपके ऑफिस में चेंज आया लोगों के अंदर? यस। आपके नियर डियर्स में चेंज आया उनके बिहेवियर में? यस। मैंने कहा और क्या चाहिए? मैंने कहा जो फीस आपने मुझे पे की
उससे 50 गुना या 100 गुना फीस दे के क्या आप ये सब पा सकते थे? कहता जी नहीं। मैंने कहा आप फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट दे दिए मैंने। आप ये कहें जी मैंने सिर्फ यही बताया, मैंने कहा मैं सारा घर तोड़वा दूं, आप खुश हो जाओगे? तब लगेगा कुछ हुआ है। यस तब आपको लगेगा कि यस मैंने कुछ आपको बताया। मैंने कहा इसलिए कुछ नहीं, आपका फ्री में काम हो गया, एक नया पैसा मैंने खर्च नहीं करवाया और आपको सिर्फ एक जगह सुलाया। तो कहते जी थोड़ा कठिन है वो काम। मैंने कहा एक 3 फीट का बेड खरीद के लाओ, दीवान, और लगा लो वहाँ सो जाओ। कहते हैं हाँ जी वो तो मैंने कर लिया। मैंने कहा कर लिया, बस आपकी परमानेंट जगह है जब तक इस घर में हो। जिस दिन घर चेंज करो उस दिन बता देना, फिर जगह बता दूंगा आपको। तो इसलिए सर ऐसे रिजल्ट आते हैं हमारे पास। सर पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि वास्तु की वजह से घर में बीमारियां भी होती हैं और कई लोगों को बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो किसी साहब ने पूछा कि भाई ठीक है हमारी बीमारी तो वास्तु से हो रही है, लेकिन हमारा वास्तु ठीक है और हम तो बीमार नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो बीमार हो जाता है। तो क्या सर खराब वास्तु की वजह से मेहमान भी बीमार हो सकता है? ये सर एक बड़ा रहस्य है। हम जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसको बीमार करते हैं। हम जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं पहले उसको बीमार करते हैं। बीमार का मतलब क्या होता है? उसके अंदर छुपी हुई सारी बीमारियों का बाहर निकलना। डिटॉक्स कर देते हैं। डिटॉक्स करते हैं तो बीमारियां बाहर निकलती हैं। ठीक है। आपके यहाँ एक मेहमान आया, आपका वास्तु बहुत बढ़िया है, हाँ, वो आते ही बीमार पड़ जाएगा। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो बीमार पड़ जाएगा। हाँ, इसका मतलब है उसके अंदर की बीमारियां बाहर निकल रही हैं। ओह, अगर वो वहां ज्यादा रह लेगा 10 दिन 15 दिन, हाँ, वो फिट होके जाएगा और पहले से ज्यादा फिट हो जाएगा। अच्छा। शुरुआत कहाँ से होती है? लेग पेन, फुट पेन और कमर का दर्द, यहाँ से शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो एक बार ऐसी, कई बार ऐसी पोजीशन भी आ जाती है, अगर उसका वास्तु बहुत खराब होता है, ऐसी पोजीशन भी आ जाती है कि वो बिल्कुल चारपाई पकड़ लेता है। तो हम लोगों को बोलते हैं ऐसे में आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें फ़ोन करना है, हम बताएंगे कि आपका इलाज क्या है। तो उसके हिसाब से फिर उनको इलाज बताया जाता है। तो ऐसा होता है सर। तो हर बीमारी खराब नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सर नौकरी बदलने की बीमारी भी कई लोगों की जिंदगी में ऐसे फंस जाती है कि वो बेचारे उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते। नौकरी लगती जरूर है लेकिन फिर छूट जाती है। ये कौन सा खराब वास्तु है सर? देखिए वास्तु सब कुछ, मैं जैसे कहता हूँ कि हर घटना जो भी हमारे जीवन में घट रही है पीछे वास्तु काम कर रहा है। जो चेंजेस होते हैं ना जी हमारे जॉब के अंदर, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक कारण तो हम चाहते हैं, हम जानबूझ के चेंजेस करना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, कि यहाँ पे हमें 1000 रुपये फालतू मिले, चलो जी। फिर वहाँ हमें नेक्स्ट पे 1000 रुपये फालतू मिले, चलो जी। वहाँ हमें सहूलियत ज़्यादा मिली, चलो जी। एक तो ये होता है। ये भी क्यों होता है? क्योंकि आपका वास्तु घर का ऐसा है। मेरे पास एक लड़की काम करती थी, मैडम थी। अब जब वो बात करती थी तो बड़ी उखड़ी उखड़ी सी, बड़े मतलब रूड बिहेवियर से मैं समझ गया था कि इनका वास्तु खराब है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आप कितने बहन भाई हो? कहते जी हम 4 सिस्टर हैं। मैंने कहा चारों एक ही कमरे में सोते हो? कहते हाँ जी। मैंने कहा चारों आपकी तरह रूड हैं? कहती हाँ जी। मैंने कहा आपके मदर फादर बीमार रहते हैं और हर बात आपसे पूछ के करते हैं? कहते हाँ जी। मैंने कहा बेटा उनके साथ अपना कमरा एक्सचेंज कर लो, उनको अपने कमरे में ले आओ और आप उस कमरे में चले जाओ, अदरवाइज आप बड़े स्ट्रगल करते रहेंगे जीवन भर और कुछ नहीं होगा आप लोगों का। अब जी उसने कर दिया होगा, उन्होंने किया। मैंने धीरे धीरे देखा उसके फेस पे भी चेंज आना शुरू हो गया, उनकी बातचीत में भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि ये रूम अब चेंज हो चुका है। तो अल्टीमेटली 1 महीने के बाद वो कहते हैं जी मुझे कहीं जॉब मिल रही है सर, अच्छी जॉब मिल रही है, तो मैं जाऊँ? चले जाओ। तो हर आदमी अपनी ग्रोथ के लिए तो ललायत होता है ना, ये होना भी चाहिए। तो चले गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति, कई बार क्या होता है, बार बार अपने आप कंपनी उसे हटा रही है, फिर नई जॉब ले रहे हैं, फिर एक कंपनी ने हटा दिया, फिर दूसरी ले रही है। अब ये लड़की जो जिसकी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसके साथ ऐसा होता था।
हर कंपनी में जाना इसने, उसने बताई ये बात कि मैं जहाँ भी जाती हूँ और मुझे जो है 1 महीने के बाद हटा दिया जाता है, जहाँ जाती हूँ 1 महीने के बाद हटा दिया जाता है, ड्यू टू बिहेवियर। तो इसलिए ऐसे रीज़न होते हैं, सबके पीछे वास्तु काम करता है। तो ओवरऑल हम इसके पीछे भी अगर ऐसी कोई स्थिति है, अपना वास्तु चेक करें, देखें, तो आपको कहीं ना कहीं रीजन वही मिलेगा। तो लेकिन हर किसी केस में ऐसा नहीं होगा कि वो माता पिता उसकी जगह में सो रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। ओके, कहीं सब लोग आज अपने माता पिता को उठा के वहां चले जाएं सोने के लिए। डेफिनेटली उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन सर मैंने देखा ट्रस्ट डेफिसिट, लोगों को बहुत विश्वास में भी कमी रहती है। कई बार एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर पे विश्वास नहीं होता और कई बार एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय पे विश्वास नहीं रहता। कुछ दिनों तक तो वो उस पर अच्छा भरोसा करता है, फिर वो कुछ दिन बाद भरोसा टूटने लगता है। दोनों बातें होती हैं जी। स्टार्टिंग में तो नहीं होता। आप अगर महीने 2 महीने की बात करें तो हो सकता है इसमें वो, क्योंकि एक दूसरे को चेक तो कर ही रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, पर धीरे धीरे बिल्डअप हो जाता है। अगर आप पुराने होते जा रहे हैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि ग्रोथ की इच्छा तो हर एक को होती है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है इससे बेटर मुझे कुछ मिल जाए, इससे बेटर मुझे कुछ मिल जाए। तो ये सीन तो होता ही है। तो यहाँ ट्रस्ट वाली बात नहीं होती। एक आदमी मेरे लिए बहुत बढ़िया है और उसको अपनी ग्रोथ चाहता है और मुझे कह नहीं पा रहा और बाहर से उसको कुछ अच्छी ऑफर आ रही है, तो यस वो डेफिनेटली जो है ट्रस्ट होते हुए भी बाहर जाएगा। बाकी आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल काम हो गया है क्या ट्रस्ट करना। चाहे कोई भी हो, चाहे एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। तो मैं भी मतलब लोगों को बोलता हूँ कि विश्वास नहीं, जहाँ विश्वास अंधविश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है, वहीं विश्वास में ही विश्वासघात होता है। विश्वास नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, कि जी ये मेरा ये तेरा, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। मैंने कहा खुली बात करो। कभी कोई जहाँ संकोच, आप दिन में बोल कुछ रहे हैं और शो कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत है। मैं खुली बात करो ना कि ऐसे नहीं ऐसे जी, ऐसे नहीं ऐसे। तो इसलिए सर ये बड़ा जटिल काम हो गया है और आज के टाइम में बड़ा जटिल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ समाज में फैली पड़ी हैं। आदमी कौन कहाँ किस मुकाम पे आ जाए। तो ऐसे बड़े सारे केस मुझे मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, सुनने को मिलते हैं, उनके स्टाफ ने उनको चीट किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बड़ा सारा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन सर ट्रस्ट के साथ ही लॉयल्टी भी एक चीज़ है। अक्सर मियाँ बीवी में लॉयल्टी की कमी हो जाती है। सर किन घरों में लॉयल्टी की कमी होती है वास्तु के हिसाब से? सर जहाँ वास्तु खराब होगा, अगर आप नॉर्थ वेस्ट का रूम यूज़ कर रहे हैं, बेडरूम यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ लॉयल्टी की कमी हो जाएगी। किस में, पत्नी में कि पति में? दोनों में। अच्छा, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस रूम को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अदरवाइज़ अगर अलग अलग सोते हैं तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर साथ सोते हैं तो भी एक बार ऐसी स्थिति आ सकती है। पर सबसे ज़्यादा जो हमने नोटिस किया, जो हमारा अनुभव रहा, वो नॉर्थ वेस्ट से रहा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में जिसका रूम हुआ वहाँ दिक्कत आई, वहाँ ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती। तो कुछ प्रिकॉशंस कर सकते हैं सर इस तरह के कमरों में? अलग अलग सोना तो एक उपाय आपने बताया, लेकिन इस तरह के कमरों में ही अगर सोना मजबूरी हो तो फिर क्या करें आप? एक तो साउथ की साइड अपना बेड लगाएं, साउथ वॉल पे बेड लगाएं। साउथ वेस्ट में बेड लगा सकते हैं, क्योंकि कई जगह डायगोनल होते हैं डायरेक्शंस, तो वहाँ साउथ वेस्ट में अपना बेड लगाएं तो कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। डेफिनेटली कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है। तो सर ये तो शादी के बाद की बात है, लेकिन किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत कोशिशें कर ली, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं या बात ही नहीं बन पाती है। किन घरों में शादी मैच्योर नहीं हो पाती है, बात नहीं बन पाती है? सर जो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होते हैं, हाउस का डोर जिनका नॉर्थ वेस्ट में होता है, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। फ्लैट चाहे घर, कुछ भी। अच्छा। और दूसरा उनके हॉरोस्कोप, उनकी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस अगर की जाए तो उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो उसको देखना चाहिए। तीसरा, अगर बेटी है तो उसको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम देना चाहिए, शादी के लायक है। बेटा है तो उसको ईस्ट बेडरूम देना चाहिए, अगर शादी करनी है आपने, ईस्ट हो साउथ ईस्ट हो, वो बेडरूम देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो ये जो हर्डल्स हैं रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। और वो बेटा बेटी आप ही की मर्जी से शादी कर लें तब कुछ कर सकते हैं? देखिए क्या होता है हमारा ना, जैसे हम 4 चीज़ें लेके चलते हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। तो आज के टाइम में जो सराउंडिंग्स है ना जी,
अगर हम समाज की सराउंडिंग्स की बात करें, बिगड़ चुकी है। अच्छा। उसमें एक सीन कहाँ आके खड़ा हो गया कि बच्चे पढ़ लिख बहुत रहे हैं। पहले की तरह नहीं है कि 6 साल तक आपने एंगेजमेंट की, रिश्ता कर दिया, 6 साल के बाद शादी की और चलो जी हाँ जी ठीक है जी। आज नहीं है सर। आज लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का ही नहीं मिलेगा उसके बराबर। हाँ, सही लड़का बात है। पढ़ा लिखा है तो लड़की नहीं मिलेगी। ये मैचिंग करनी बड़ी मुश्किल बात है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं, आप बात सुंदरता की करें तो आप समझ लीजिए कि मिस इंडिया, और काबिलियत की बात करें तो कूट कूट के भरी हुई है। अब उनकी मैचिंग कहाँ से आए? शादी नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा, कोई कमी नहीं किसी भी तरीके की। हॉरोस्कोप देखते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो सारी चीजें प्लस प्लस प्लस, उसके बाद भी मैरिज नहीं हो रही। तो कहाँ कहानी अड़ रही है कि लड़के की मैचिंग नहीं मिल रही। तो इसलिए ये जो आज का सिनेरियो है ना जी, ये सोशल मीडिया ने तो एकदम से बूम ला दिया है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि हम जो है कहाँ थे और एकदम से कहाँ आ गए। तो इसको पचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सारी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। तो आज समाज की सराउंडिंग्स जो है ना, वो थोड़ी दूषित हो चुकी है, और इसकी वजह से बड़े सारे इस टाइप के केस अब आप देखेंगे आने वाले समय में। अनमैरिड लोग मिलेंगे आपको, 40+, 30+, सब अच्छा। अनमैरिड मिलेंगे। करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमने किसी दायरे में बंधना नहीं, किसी जिम्मेदारी नहीं उठानी, हमने बच्चे पैदा नहीं करने, हम बच्चों को पैदा करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें, जितना टाइम जीना है जीना है, हम क्यों किसी चक्कर में पड़े, हम ऐसे ठीक है। और आज धीरे धीरे हालात क्या होते जा रहे हैं, अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें या इंडिया की भी बात करें, वहाँ सारे अरेंजमेंट है ना। मैंने कनाडा में किसी से बात की, मेरे फादर ने बोला इसको समझाइए गुप्ता जी, शादी कर ले। मैंने उससे बोला बेटा तुम्हारा टाइम आया हुआ है इस टाइम शादी का, तो ये शादी कर लो, अदरवाइज बात 8 साल पे चली जाएगी। उसकी उम्र वैसे ही 30 साल थी। अच्छा। कहता अंकल कोई बात नहीं, मैंने करनी नहीं ना, शादी करके क्या मिलता है सिवाय इसके कि रोज सुबह उठ के झगड़ा करें। कहता मैंने अपने माँ बाप की जिंदगी देख ली, रोज झगड़े। कहता इसलिए शादी करनी होती है। मैंने कहा नहीं बेटा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, कंपेनियन चाहिए होता है, ऐसा चाहिए होता है, बुढ़ापे में। कहता यहाँ सब कुछ है। कहता जी यहाँ मरने तक की आपको चिंता नहीं है, आपका बुढ़ापा कैसे कट रहा है यहाँ अरेंजमेंट है, आपने मरने के बाद आपका क्या होना है यहाँ अरेंजमेंट है। कहता है सारे अरेंजमेंट है ना, शादी करनी किस लिए है? कोई तो रीज़न हो हमारे आगे, इसलिए शादी करनी है। हम जिस माहौल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हमने देखा रोज झगड़ों के सिवाय शादी के अलावा और कुछ होता ही नहीं था। अगर इसलिए शादी करनी है तो हमने नहीं करनी। तो इसलिए सर सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आज बच्चे जो हैं बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। हम कहते थे हमारी 2 जनरेशन 3 जनरेशन, आज आप समझ लीजिए आपके बच्चे आपसे 6 जनरेशन आ गए हैं। कहीं मैच ही नहीं है ना आपका और उनका। सही बात है। उसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो सोशल मीडिया को जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शादी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, अगर हालात घर के ठीक हों तो उन्हें सहूलियत जरूर मिलेगी। अगर आपका वास्तु ठीक है तो यस उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन सर सोशल मीडिया की वजह से किसी भी घर में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन, एक तनाव, एक कंपैरिजन ये शुरू हो चुका है। इस तरह के घरों को वास्तु के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है कि घर का चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए। जिस घर के अंदर देखिए सोशल मीडिया तो आप समझ लीजिए हवा की तरह है, हर घर में है, हर जगह पे है। जिस घर का वास्तु ठीक है, जिस घर का वास्तु अच्छा वास्तु है, वहां पे इसका असर बेमानी हो जाएगा। अच्छा। जब तक हम लोग खराब घरों में रहते थे तब तक हम वहां पे तो सोशल मीडिया हो या ना हो, सारी चीज दिक्कतें थी, चिड़चिड़ापन भी था, एक दूसरे के साथ असहमति भी थी, लड़ाई झगड़े भी थे, सब था। हमने जब से घर वास्तु के हिसाब से ठीक घर लिया है उसके बाद से तो कुछ नहीं सर। मतलब हम सोच नहीं पाते, हम आपस में भी कभी बात करते हैं कि यार ये भी लाइफ होती है, वो भी लाइफ थी। तो इसलिए सर अगर वास्तु ठीक है तो कुछ नहीं है वो होगा। ये सोशल मीडिया सब चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। आप ये देख लीजिए हमारा बेटा आज हो गया है 12th में है तो लगभग 18 साल का है। 18 साल का हो गया। वो फ़ोन भी अपने पास नहीं रखता। अच्छा।
आज उसको मोबाइल फोन नहीं चाहिए, हम उसे बार बार जबरदस्ती देते हैं कि बेटा रख ले, कहीं बात करनी है, कुछ करना है। मैंने क्या करना है? ना वो सोशल मीडिया देखता है, ना कुछ देखता है। तो मुझे कहता है वो छोटे वाला फोन दे दो, मुझे सिर्फ किसी से बात करनी है, कीपैड वाला। कीपैड वाला। अच्छा। अगर आपका वास्तु ठीक है तो डेफिनेटली जो है आपकी ये सारी चीजें बेमानी हो जाएंगी जीवन के अंदर, और आपको फलीभूत करेंगी, आपको सक्सेस देंगी। तो इसलिए ये सब चीजें वहां असर ज्यादा करती हैं जिनका वास्तु खराब है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन के लिए रोते हैं, उनसे हाथ से ले लो, रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, माँ बाप फिर दे देंगे, ले बेटा, उसको चुप तो कराना है। और ये इतनी बुरी बीमारी है सर, इतनी बुरी बीमारी। मैंने वो भी बच्चे भी देखे हैं हॉस्पिटलों में जो सिर्फ मोबाइल की वजह से अपना दिमाग का संतुलन खो बैठे हैं। तो इसलिए वास्तु बदल लीजिए, ये सब चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। सर आप बोलते हैं वास्तु ठीक कर ले, लेकिन वास्तु ठीक करने का पैरामीटर क्या है? सिर्फ वास्तु ठीक कर ले बड़ा वेग सा आंसर हो जाता है सर, अगर थोड़ा सा डिटेल करें। देखिए सर, एक दोहा है कि सात संबंध की मसी करूं, लेखन सब बनिराई, कागज सब धरती करूं और हरि गुण लिखा ना जाए। तो जो हरि शब्द है ना जी, ये वास्तु है। आपको मैं संक्षेप में या छोटे शब्दों में वास्तु के बारे में नहीं समझा सकता, ये इतनी बड़ी विधा है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैंने वास्तु ठीक करना है, तो आपको इसके ऊपर बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, या तो सीखना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट को लेना पड़ेगा, तब आपका वास्तु ठीक होगा। अदरवाइज हमारा पॉडकास्ट अगर वो देख रहे हैं तो आप देखते रहें, डेफिनेटली आपको वो नॉलेज यहाँ मिलेगी कि आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं कि जी आपकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई, हमने आपका पॉडकास्ट देख देख के चेंजेस किए और हमारे जीवन में बदलाव आए। तो आज मैं आपको और बताता हूँ कि हम कैसे कैसे अपने वास्तु को सुधार पाते हैं, हालांकि मैं हर पॉडकास्ट में बताते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नॉर्थ, अपने नॉर्थ को आप खुला रखें, फिट रखें। अगर वहाँ विंडो है, सब कुछ है तो बहुत बढ़िया। अगर बंद है तो उपाय करना जरूरी है, तो उसको सुधारना जरूरी है। अच्छा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो नॉर्थ में, मान लीजिए आपका दूसरा घर है, किसी और का मकान बना हुआ है, तो अपने नॉर्थ वॉल के ऊपर सेंटर में आप एक पिट बना दें, तो उससे आपके यहाँ एनर्जी का चालन जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे हम पानी की एक टंकी लगाते हैं ज़मीन के अंदर, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, जब हमें चाहिए हम उसमें से निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से आपके उसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी और आपको उसमें मिलने, उसका फ्लो जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी चल रही है सीधी, और जहाँ उसे गड्ढा मिलता है वो नीचे गिर जाती है, तो वो नीचे गिरेगी, बढ़ेगी, आपके पड़ोसी की एनर्जी को खींच लेगी। तो इसीलिए हम बेसमेंट के लिए मना करते हैं कि बेसमेंट एनर्जी बेसमेंट में चली जाती है और आपको मिल नहीं पाती। ओके। तो आप उसको एक छोटी सी बेसमेंट अपने घर में बना लें नॉर्थ में, उसके अंदर एनर्जी इकट्ठी होगी, आपको मिलेगी। सबसे बड़ा सूत्र ये है, आपके घर में चाहे वास्तु कैसा है, अंदर से इंटरनल सेटिंग कैसी है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपका सराउंडिंग कैसी है, अगर ये कर लिया आपने तो आपको 10 से 100 नंबर तक मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम करें, अपना वास्तु नॉर्थ खोलें। हम बात करते हैं सही वास्तु, अच्छा वास्तु। जिस घर का नॉर्थ ओपन है, आप जाके उसके घर में देख लीजिए, लहर बहर हो रही है, पैसे की भी, रिश्तों की भी, सुख की भी, सारी लहर बहर हो रही है। वो बात दूसरी है कि उसका साउथ भी ओपन है, तो क्रॉस हो जाता है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारा आने से पहले खर्चे तैयार होते हैं, उसमें भी दो स्थितियां होती हैं। नॉर्थ बंद है, साउथ खुला है, तब तो आना भी नहीं है और खर्चे भी हैं। नॉर्थ भी ओपन, साउथ भी ओपन, आएगा चला जाएगा। तो इसलिए ये ऐसी स्थितियां हैं, इनके ऊपर अगर आदमी ध्यान दे तो डेफिनेटली उसको लाभ होगा। लेकिन सर किसी के नॉर्थ में 2 कमरे हैं, एक कमरे में तो विंडो या दरवाजा है जो खुला हुआ है, लेकिन दूसरा बंद है, दूसरे में पूरी वॉल है, उसके पीछे किसी और की प्रॉपर्टी, वो खुला ही माना जाएगा। अच्छा। नहीं, अगर दूसरे की प्रॉपर्टी है लेकिन 2-3 फीट के बाद है, कोई बात नहीं, तो खुला माना जाएगा। खुला माना जाएगा। अच्छा, तो जो वॉल बीच में आती है, आप इसे बंद नहीं मानते हैं सर? देखिए एनर्जी का क्या सीन है, आज हालांकि ऐसी एनर्जी का पता चल गया है जो पूरे प्लेनेट के अंदर से निकल के चली जाती है। अच्छा। इसका सीन क्या है, ये वुड को अंदर नहीं रुकती, ग्लास के अंदर नहीं रुकती, और हमारी जो सीमेंटेड वॉल होती है उसके अंदर ये 10 से 20% रुकती है। अच्छा। पर 90 से 80% इसको क्रॉस कर जाती है। ओके।
तो अगर आपकी उधर खुला है और एक दीवार बीच में आ रही है, उसको भी खुला ही माना जाएगा। वहाँ 100% नहीं, 80% तक आपको मिल रही है। ओके जी हाँ। लेकिन सर दीवारें, आप कहते हैं कि दीवारें भी अपने आप में बहुत कुछ वैल्यू रखती हैं, और दीवारों में अगर नहीं खुला है तो आप खिड़की बना दें, तो खिड़की अगर वहां पे बना लें तो और ज्यादा फायदा होगा। यस, 100% आ गई सर। अच्छा। हाँ। और भी एक तरीका है, आप नीचे फ्लोर लेवल पे स्कर्टिंग होती है, स्कर्ट लगी होती है नीचे घरों में, स्कर्ट के ऊपर अगर आप सुराख कर दें और वहाँ पे ग्लास ब्रिक्स आती है 9 इंची बाई 9 इंची, 8 इंची बाई 8 इंची की, वो 3-4 पीस लगा देंगे, उसमें से भी एनर्जी पास हो जाएगी। अच्छा। तो उससे और आप एनहेंस कर सकते हैं उसको। लेकिन साउथ का बंद होना कंपलसरी है। यस यस, अगर साउथ बंद और नॉर्थ ओपन है, लॉटरी है। फिर तो पैसा मतलब रुक ही नहीं सकता ना, उसको मजबूरी है उसके लिए आपके पास आना। सुख रुक नहीं सकते, उनके लिए मजबूरी है आपके पास आना। सक्सेस रुक ही नहीं सकती, आएगी आएगी। ठीक है, लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट हाउस और फ्लैट दोनों में एप्लीकेबल है? दोनों में। वहाँ पे जो आपका फ्लैट है, हाँ, उसमें सिनेरियो चेंज हो जाता है। अच्छा। हम इंडिपेंडेंट हाउस की बात कर रहे थे अभी। अच्छा। अगर आप फ्लैट है आपका, तो वहाँ पे आपका साउथ में आपका एंट्रेंस होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट तो सेम है कि नॉर्थ में अगर साउथ में एंट्रेंस होगी तो नॉर्थ में आपकी विंडो आ जाएंगी, वहाँ से एनर्जी आएगी। और साउथ में आपकी एंट्रेंस है, थोड़ी बहुत जाएगी 5-7%, क्योंकि साउथ में एंट्रेंस के बाद लिफ्ट लॉबी आ जाती है और सारा बड़ा सब कुछ आ जाता है। इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, वो कभी उस पर दोबारा बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसको आप साउथ मान रहे हो वो आपका साउथ है ही नहीं। अच्छा। आपकी साउथ एंट्रेंस है तो साउथ एंट्रेंस है ही नहीं। आपकी एंट्रेंस कौन सी हुई? लिफ्ट लॉबी को क्रॉस करने के बाद जहां पे जीना आपका जा रहा है वो आपकी एंट्रेंस हुई। लिफ्ट लॉबी आपका पार्ट हो गई आपके फ्लैट का। तो आपकी साउथ एंट्रेंस तो हुई नहीं ना। साउथ एंट्रेंस तो वो होगी जहां पे वो स्टेयर केस आ रही है, उसकी एंट्री है, वो हो गई। तो इसलिए इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर साउथ एंट्रेंस है तो इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। अच्छा। यस। ठीक है, लेकिन सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोच का बदलना किसी भी वास्तु के बदलने से बहुत जरूरी है। सोच इतनी काम पड़ती है कि वास्तु कम या ज्यादा खराब हो सकता है? सर किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो बिना वास्तु बदले सोच बदल दे। आप मुझे घर दिखा दीजिए, मैं बता दूंगा कि घर में कौन आदमी क्या सोच रहा है। और जिन घरों में झगड़े चल रहे हैं ना जी, उनको आप काउंसलिंग कर लीजिए ना, जितनी मर्जी कर लीजिए, अगर वो ठीक कर देंगे जो कहेंगे हार जाऊंगा मैं। आप वास्तु बदलिए ना सर, गारंटी है मेरी, मैं देखता हूँ कैसे ठीक नहीं होते। आप कर लो ना, समझा लो जितना मर्जी। मेरे पास रात दिन केस आते हैं सर, रात दिन। और यहाँ तक पोजीशन आ जाती है, कोई कहता है जी मेरी वाइफ को मार दो, कोई कहता है मेरी माँ को मार दो, कोई कहता है मेरी सास को मार दो, यहाँ तक के लोग आते हैं। ऐसी कंडीशन होती है और उसको हम बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये बकवासबाजी है कि सोच बदलो, सोच बदलो। बड़े सारे लोग सारा दिन यही गाते रहते हैं, सोच बदलो, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। अरे हो ही नहीं सकते सर, हो ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, और वास्तु ठीक है आपका, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। एक आदमी आएगा आपको ज्ञान देने लगेगा, अगर आपका वास्तु बढ़िया है ना, ज्ञान देने लगेगा, आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। जब वो चुप हो जाएगा, आप कहेंगे अच्छा जी नमस्ते जी। कि आपको यार पता है आपकी सोच में वो सब है, आपको पता है मैंने क्या करना है, आपको पता है मैं क्या हूं, उसको नहीं पता बेचारे को कि आप क्या हैं। तो इसलिए सर वास्तु सोच बदल देगा, सोच वास्तु नहीं बदल सकती। लेकिन सर कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि देखिए अगर भाई से भाई की नहीं बन रही है तो वहां मंगल खराब है, भाई की बहन से नहीं बन रही तो वहां बुध खराब है, क्योंकि बहन को बुध मानते हैं। लेकिन वास्तु में क्या कारण आप डायग्नोस कर पाते हैं जहां भाई बहन की या भाई भाई की नहीं बनती है? सर मैं तो सिंपल सी एक बात कहूंगा, जहाँ जिसके मंगल खराब है, जिसका बुध खराब है ना जी, मेरे पास ले आओ। मेरा बुध खराब है और मेरी बहनें मेरे ऊपर जान छिड़कती हैं, मैं उनके ऊपर जान छिड़कता हूँ। तो ऐसा नहीं होता सर। एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ये बताऊं, ये जो रिश्ते होते हैं ना, कई बार ये रिश्ते ना ग्रहों से ऊपर उठ जाते हैं, होता रहे ना खराब। मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं कि 90% बच्चे
अपने माँ बाप के लिए डेडिकेटेड होते हैं। आप उन्हें कोई सा भी उनके ग्रह खराब कर दो ना, फलाना खराब ढमकाना खराब कर दो, फिर भी माँ माँ होती है और बेटा बेटा होता है। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर आपके रिश्ते मान लीजिए बिगड़ गए, आपके कोई ऐसा प्लेनेट है, मान लीजिए 3rd हाउस के अंदर कोई ऐसा प्लेनेट बैठ गया है तो आपके भाइयों से रिश्ता खराब कर रहे हैं, आप फिर भी, एक हमारे में कहावत है कि भाई अगर मारेगा भी ना तो मार के छांव में डालेगा। आपके मन में कहीं ना कहीं तो उसके लिए जगह है। होते रहे ना कितने खराब हो जाए, आपका भाई कुछ भी कर ले आपके लिए, फिर भी वो भाई रहेगा। तो इसलिए ये चीजें वास्तु से ये चीजें खराब खत्म हो जाती हैं। आप लाइए दे दीजिए ना ऐसी कुंडली जिसमें भाइयों की कुंडलियां खराब हैं, भाई के प्यार नहीं मिलेगा और बहन का प्यार नहीं मिलेगा, दो ना लाओ। करना वो होगा जो हम बोलेंगे। हम देखते हैं कैसे एक हम जो वर्चुअल वास्तु बताते हैं उससे भी आपको 5-7% तो 10% वैसे ही फर्क पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ। आप अगर उनकी फोटो प्लेस कर लेंगे अपने हिसाब से, उससे फर्क पड़ जाएगा। कहाँ प्लेस करनी होती सर? डिपेंड करता है सर, आपसे बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है। ओके। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सर ये वास्तु हर चीज को पलट देता है। हम 3 तरह के वास्तु में विचरण कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। एक है ब्रह्मांड का वास्तु, जैसे एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। एक है अर्थ का वास्तु, एक हमारे घर का वास्तु। तो हमारे सबसे नजदीक कौन सा वास्तु है? घर का। घर का। सब आ गया मुझे। तो वो वास्तु ज्यादा काम करेगा या वो ब्रह्मांड का वास्तु ज्यादा काम करेगा? ठीक है। तो इसलिए घर का वास्तु ज्यादा काम करेगा और वो जो है। ठीक है सर, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में सर कई घरों में हमने देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो बहुत सूख जाते हैं। आप माली को बुलाइए, पौधे लगाइए, आज लगाएंगे, खाद डालें, कल फिर सूख जाएंगे, परसों लाएंगे फिर सूख जाएंगे। किन घरों में पौधे सूख जाते हैं सर? ये भी वास्तु की वजह से होता है? सब कुछ वास्तु की वजह से है। आपने कुछ घरों में देखा होगा पौधे बड़े फलते फूलते हैं, और आप छत पे जाएंगे तो आप और देखेंगे अरे बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां पकड़ रहे हैं, फल लग रहे हैं उनमें, बहुत फल फूल रहे हैं। ये खराब वास्तु है। क्या बात कह रहे हैं सर? जी। अच्छा। हाँ। अब देखिए खराब वास्तु कैसे? खराब वास्तु ऐसे कि उन्हें क्या किया, छत पे अपना गार्डन बना लिया। ठीक है। और वो खुद रहता है नीचे। डेफिनेटली जब वो ऊपर छत के ऊपर उसने गार्डन बनाया तो नीचे खुद नीचे रहेगा। जब नीचे रहेगा तो वो छत पे है, वो पागल हुआ रहेगा अपने पेड़ पौधों के लिए। माली भी रखेगा, खाद भी, ये भी, और खुश होगा, हाँ देखो जी मेरी बगिया कितनी बढ़िया है। और मजे की बात, उसके फाइनेंशियल्स वीक हो जाएंगे, उसका काम धंधा डाउन हो जाएगा। मेरे बड़े सारे केस हैं, मैंने बड़े लोगों के जो हैं गार्डन ऊपर से बंद कराए। तो मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसी मैंने दुर्दशा देखी है कि उनके काम धंधे चौपट हो जाते हैं। और वो एड़िया नगर जिंदगी, अपन का गार्डन बड़ा बढ़िया होता है। जब हमने उनका वास्तु चेक किया तो हमने देखा कि उनका जो है सराउंडिंग्स जो थी बहुत वीक थी, खराब थी। तो इसलिए वहाँ ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली। अब आपने पूछा जी सूख जाते हैं। यस, जिस प्लांट के नॉर्थ में वॉल आ जाएगी, आपने नॉर्थ वॉल पे प्लांट लगा दिया और नॉर्थ में वॉल आ गई। नॉर्थ में वॉल आने का मतलब क्या हुआ, वो प्लांट उस वॉल के साउथ में आ गया, वो सूख जाएगा सर। ये नॉर्थ की एनर्जी तो जो है हर किसी को चाहिए। नॉर्थ के तो पांव पकड़ ले सर हम तो। चाहे वो पौधा हो, चाहे वो कुछ भी हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसको नॉर्थ की एनर्जी नहीं मिली, आप रखिए ना सर, आप साउथ में अपनी एक्वेरियम रख दीजिए, आप देखिए तमाशा, मरने शुरू हो जाएंगी। ये एनर्जी तो हर एक जीव को चाहिए। हर एक जीव को क्या, जो हम ये हमारी टेबल को भी चाहिए, हमारी अलमीरा को भी चाहिए, हर चीज को चाहिए, लाइव और नॉन लाइव सबको चाहिए। तो इसलिए सर ये रीजन वास्तु है, हर चीज के पीछे रीजन वास्तु। ठीक है, लेकिन सर हमारी पॉडकास्ट की बगिया तब महकती है जब उसमें सुरों का पानी सींचा जाता है पॉडकास्ट में। सर आज क्या सुना रहे हैं? कॉपीराइट वाला मत सुनाइएगा। हंसने की चाह ने कितना मुझे
रुलाया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में। सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में। सांसें जलती हैं कभी कभी रातों में। किसी की आह पे तारों को प्यार आया है। कोई हमदर्द नहीं, दर्द मेरा साया है। हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है। तो बात दर्द की नहीं होगी, रोने की भी नहीं होगी, बात हंसने की और खुशहाल रहने की होगी। और ये बातें लगातार इस पॉडकास्ट पे होंगी। आप आते रहेंगे सर, हम मिलते रहेंगे और ये बातें और ये गाने होते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट, वास्तु ग्लोबल की पॉडकास्ट और घनश्याम उपाध्याय शो पर डॉक्टर महेश गुप्ता आपके लिए एक्सक्लूसिवली आते हैं। देखते रहिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।